Hello, hello guys. It's me again, Gaurav Prajapati, and एक क्वेश्चन है जो अ, अभी मतलब खासा मुझे परेशान कर रहा है। परेशान नहीं कर रहा है, एक्चुअली मैं इसका आंसर जानना चाहता हूँ, या मेरी एक व्यथा है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या शादी करना ज़रूरी है। डू यू नीड ए लाइफ पार्टनर? इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ लाइफ पार्टनर? सॉरी, मैं अपना एज वगैरह के बारे में बता दूं। आई एम ए 31 ईयर ओल्ड मेल फ्रॉम राजस्थान। और अब 31 की जब एज हो चुकी है तो जब आप सारे दोस्तों को शादी करते हुए देखते हैं, कुछ के बच्चे वगैरह हो चुके हैं, तो देयर इज़ ए क्वेश्चन कि शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी करना ज़रूरी है या नहीं है? कैन आई स्पेंड माई होल लाइफ बीइंग सिंगल, बीइंग अनमैरिड? साधुओं वाला जीवन क्या मैं व्यतीत कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक गृहस्थ जीवन बसाना चाहिए मेरे लिए? और यही है मोस्टली मेन क्वेश्चंस इसके अंदर। जितना मैंने स्टडी किया है या फिर जितना मैंने सोच विचार किया है, उसके हिसाब से कि हाँ, शादी करनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट नॉट अगर आप फैमिली गाय हैं, आपकी फैमिली से आपको प्रेम है, आपको अपनी फैमिली से प्रेम है, और आपको लगता है कि सामाजिक जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको विवाह करना चाहिए। और आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपके साथ रहेगा। लाइफ पार्टनर का मतलब ये होता है वो व्यक्ति या इंसान जो आपके साथ आपके बुढ़ापे तक चले, जब तक आपको वक्त अलग ना कर दे। वैसे वक्त, कोई भी चीज़ जो है शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। सब जो आए हैं वो सब जाएंगे। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, हम पहले बच्चों से चले जाएंगे, और शायद पति पत्नी भी समय शायद उनको अलग कर दे। क्या पता हस्बैंड पहले डेथ हो जाए या वह वाइफ की पहले डेथ हो जाए। लेकिन क्या यह शादी करना, मेन मेन क्वेश्चन है कि शादी करना ज़रूरी है? मैं इस क्वेश्चन से करीब 1 डेढ़ साल से परेशान था। और मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ आंसर्स मेरे खुद के निकाले और मैंने कुछ सोचा समझा, और मुझे समझ में आया कि मुझे शादी करनी क्यों चाहिए और मुझे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। दोनों चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। और तो अगर हम शादी करते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ बेसिक, मेरी सबसे पहले मेरी तरफ से अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में खुद में करने चाहिए। तो क्या आपकी सोच क्या है, या आप क्या चाहते हैं जीवन से? आपके लाइफ पार्टनर में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए? तो इसके आंसर्स बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, लेकिन अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है। तो और शायद ना भी हो पाए, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मेरे आइडियल लाइफ पार्टनर से मिलना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा इस जन्म में। शायद किस्मत की किस्मत यही चाहती है, तो नहीं 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 मिल पाएंगे, प्रेम विवाह तो नहीं हो पाएगा, शायद ना हो पाए। शायद नहीं है चांसेस। अब उम्र हो गई है और आप किसी लड़की से आप जाके ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। हो गया हो गया, हो जाएगा तो देखा जाएगा। और सामने से मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, वैसे भी आजकल का जैसा ज़माना चल रहा है। तो कास्ट सिस्टम, क्रीड सिस्टम्स, बाकी की चीज़ें, मेंटेलिटी मैच करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये अक्सर तभी होता है जब आप एक दूसरे को समझ पाएँ, और इतना समय नहीं है, लोग दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जैसे अब आप जॉब करने लगे हैं, हम कर्म करने लगे हैं। कर्म करने पे सारी जो मित्रता होती है वो कार्मिक होती है। बहुत कम चांसेस हैं कि आप अपना एक साउलमेट कर्म करते करते ढूंढ पाएँ। या फिर वही जो लोग बोलते हैं कि किसी मॉल चले जाओ, वहाँ पर जाके बैठो, किसी कैफ़े रेस्टोरेंट बार के अंदर बैठो और वहाँ पर जा कर के लड़कियों को देखो, और
और उनसे बात करने की कोशिश करो, क्या पता कोई समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट रियली बीइंग पॉसिबल। अगर वो होना होता है तो किस्मत में लिखा होता है, तो अपने आप फ्लक्चुएशंस होते हैं, अपने आप एक दूसरे को पता चलता है कि प्रेम है या कुछ बढ़ रहा है, या फिर कुछ क्यूरियोसिटी है, या फिर रेस्पेक्ट है, वो अपने आप होता है, उसका कुछ करने से नहीं होगा। लोग कहते हैं कि बात करना आना चाहिए वगैरह वगैरह, देखो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात बात कितनी भी कर लो, जहाँ होना होता है वहीं होता है। तो बेसिक कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर क्या चाहिए। प्यारी सी बंदी हो, एकदम क्यूट, एकदम मस्त है, दिल करे कि बस उसको देखता ही रहूं। ऐसा मतलब नहीं, मतलब अच्छी है तो बहुत रोमांटिक बात हो गई, और ये बहुत ही ख्याली पुलाव टाइप का हो गया। लेकिन जैसे ही आप मानते हैं कि जिस दिन वो मुंह खोलेगी और मुझसे कुछ अनाप शनाप निकला, तो आपकी जितनी भी आशाएं थी, जो भी आप मन में सोच रहे थे, बस कुछ टूट ही जाएगा। वो होता है। तो जॉन अब्राहम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बॉडी, योर लुक्स, द कलर ऑफ योर स्किन doesn't matter. Actually, the knowledge you have is matter in life, does matter in life. So a person should be knowledgeable. ये ए पर्सन शुड बी नॉलेजेबल, ये बाहरी दिखावा, कैसी बॉडी है, कैसा दिखता है, कितना पैसा है, इन चीज़ों से मैटर नहीं करता है। अब नॉलेजेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट रेट, नो नो, नॉट नॉट द सब्जेक्ट। जैसे मैं अगर बीटेक पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिकल का ज्ञान होगा, मैं एमबीए पढ़ा हुआ हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उसका ज्ञान होगा। लेकिन ज़िंदगी की समझ समझ कितनी ज़्यादा है, और कितनी फील्ड्स के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रखता है नॉलेज। तो प्रेफरेबली फॉर मी, फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ, इमोशंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, जैसे कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर टू, तो मेरा डेफिनेटली इतना सा है कि शी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट आर्ट्स, लाइक इमोशंस को समझना आना चाहिए। आर्ट्स के बारे में जो नॉलेज अगर नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन शी शुड बी इमोशनली वनरेबल, बिकॉज आई एम ए वनरेबल पर्सन, आई एम एन इमोशनली वनरेबल पर्सन। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इमोशनली वल्नरेबल पर्सन जिसका आईक्यू लेवल ठीक ठाक हो, वो मिले, जो मेरे चेहरे से मुझे समझ पाने की कोशिश करे, या फिर मैं उसका चेहरा देख करके बिना कुछ बोले, बहुत सारी ऐसी बातें होती जो हम बोल नहीं पाते हैं, और अंदर से समझ होती है कि इस चीज़ को कैसे, कहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, और या फिर वो तभी सॉल्व हो सकती है जब उसको दोनों सॉल्व करना चाहें। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप अगर 2 महीना घर पर भी रह लें तो आपके माता पिता से आपके मतभेद हो जाते हैं, जबकि आप एक रूम में भी नहीं रहते हैं। इनफैक्ट आपके माता पिता में मतभेद हो जाते हैं, जबकि उनके अंदर बहुत प्रेम है। तो होता है, वो चलता है। तो लड़ाई झगड़े होना बहुत आम बात है, और वो एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू मिलना भी बहुत ज़रूरी है, और पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एकदम पूरा कार्बन कॉपी ही हो गए तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मतलब हाँ, कार बेसिक कोर बिलीफ जो होती हैं वो सेम होनी चाहिए, दोनों फैमिलीज़ की, दोनों बंदों की, जो मतलब शादी करने वाले हैं उनकी। और देखते हैं कैसा लाइफ पार्टनर मिलता है। सर्च सर्च कर रहे हैं, जारी है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या कहा जाए। ये दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन ए पर्सनस लाइफ। अगर प्रेम होता है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती है। प्रेम में तो फिर आप एकदम कि यार सामने वाला करे ना करे, हम तो अपना जान न्यौछावर कर देंगे प्रेम को पाने के लिए। या फिर प्रेम, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पे समर्पण आ ही जाता है अपने आप, सीधी सी बात है। तो आप निभा लेते हो। लेकिन अगर प्रेम नहीं है और आप अरेंज्ड मैरिज के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे उसको निभा पाने की कोशिश करेंगे? कैसे आप एक अच्छे हस्बैंड बनेंगे? कैसे आप अच्छे फादर बनेंगे? दैट शुड बी द मोस्ट रीजनेबल क्वेश्चन।
और आप नहीं जानते कि सामने वाला जो है वो किस मेंटेलिटी से आया हुआ है, क्योंकि पहली मुलाकातों में तो लोग इतने परिपक्व हो चुके हैं लोग कि झूठ बोलते हैं। लाइक आई सीन सम वीमेन जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, इतने इमोशंस में है कि उस समय पे झूठ बोला भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर वो बाद में भी झूठ बोल जाती हैं। या फिर खाने के जैसे हाथी के दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के और वैसे कुछ हो जाता है। तो एक मुलाकात पे समझ पाना या दो मुलाकात में समझ पाना या तीन मुलाकात में समझ पाना, ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर ये हो जाता है कि फैमिलीज़ आजकल फैमिलीज़ तो अच्छी होनी चाहिए, कि फैमिलीज़ क्या, फैमिली सब छुपाती हैं। अगर किसी का बेटा शराब पीता है तो माँ बाप कभी बोलेंगे नहीं कि वो शराब पीता है। किसी की बेटी के अगर 10 चक्कर हैं तो कौन बताता है। और जैसा भी, मतलब ये नहीं है कि बुरा है या अच्छा है, लेकिन एक मैटर होता है। लोग बातें करना बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं, बातें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। बातों के हवा महल बना देना बहुत आम है। तो दैट इज़ द थिंग, आप बातों से नहीं समझ सकते हो। या तो कुछ वैसा हो जाए कि कुछ इमोशंस आ जाए और वहाँ पर एकदम आपकी जो दिल के अंदर जो था वो एकदम साफ निकले, तो वो बात अलग होती है। नर्वसनेस आ जाए तो उसके अंदर क्वेश्चंस थोड़ा सा यूजुअली इजी हो जाता है, क्योंकि दिल में बैठा हुआ है वही निकलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पर्सन हो उसके साथ में मैं ट्रुथफुल रहूं, और मैं चाहूँगा कि मेरा जो जो भी पार्टनर है, सो कॉल्ड लाइफ पार्टनर जो बनने वाला है, वो मेरे साथ बहुत ट्रुथफुल रहे। और हम छोटी छोटी बातें धीरे धीरे शेयर करें। पिछली पहली मुलाकात में ही खुलना है या पूरी पहली मुलाकात में ही पूरा का पूरा खोल देना है, अंदर क्या है छिपा हुआ है, सारे क्वेश्चंस पूछ लेने हैं या बता देने हैं आंसर जो भी हैं। क्या चाहते हैं जीवन से, क्या 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 सबसे ज़्यादा मैटर करता है लाइफ के अंदर, और करियर्स का डिस्कशन, फैमिलीज़ का डिस्कशन किस तरीके से होने वाला है। या फिर नॉर्मल चीज़ों से शुरुआत करी की जाए, कि जैसे कि नाम क्या है आपका, आप कहाँ तक पढ़े हैं, अम, क्या इंटरेस्ट है, क्या खाते पीते हैं आप, कौन से कलर के कपड़े आपको पसंद हैं, सोना चांदी कितना पहनते हैं, कितना सोना लेके आना पड़ेगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप छम 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 वाली पायल पहन के पूरे घर में छम 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 करती रहेंगी। आ, ऐसे। या फिर पड़ोस में किसी के किचन में अगर ग्रीन मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, तो हमारे किचन में भी ये चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो माय फादर इज़, मेरे मामा नहीं है, तो माय फादर इज़ बेरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दामाद एंड बेटा टू। और इसीलिए हम लोग जो हैं, हम दोनों भाई जो हैं, हम नाना नानी के पास रहते हैं। वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ देम, एंड दे आर ब्लेसिंग अस, दे आर वेरी स्वीट इन गुड फैमिली। दादा दादी थोड़ा सा पहले चले गए, 10th एंड 12th में दादी, 10th में दादी और 12th में शायद दादाजी, 12th में दादाजी का देहांत हो गया था। और तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कैसे आप निभा पाएंगे। कुछ बहुत ज़्यादा कलह तो नहीं है, कलेशी औरतें तो नहीं हैं जीवन में। फैमिली के अंदर जो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे, जो कि होता है फीमेल नेचर इसी तरीके से वर्क करता है। जहाँ तक मैंने समझा है, तो अच्छी औरतें भी होती हैं, समझदार औरतें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बेवकूफ़ औरतें ही होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। एज के बाद कुछ एज के बाद 30 के बाद, जब 35 के बाद, जब वो एक उनके अंदर समर्पण का भाव होता है, या फिर अपनी बातों को छोड़कर किसी को दूसरे को समझने की क्षमता होती है, तो वो समझने की कोशिश, वो फिर महान बनाता है उनको, समझदार बनाता है। यही है कि यार, पहले से समझदार औरत मिले भाई, मैं समय व्यतीत नहीं कर सकता कि उसके साथ कलेश करूं और समझाने की कोशिश करूं। शायद होंगे, शायद होंगे, क्योंकि एक पसंद भी तो वही आएगी ना जिसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, जिसके कुछ अपने व्यू पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, जिसने अपने जीवन में कुछ, मतलब जिसकी बातें करने से कुछ पता चले कि हाँ, शी शुड हैव अचीव समथिंग, या शी शुड हैव सम इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस शुड बी नेसेसरी। और फिर रोमांस भी बहुत ज़रूरी है, गाने गाना, डिबेट करना, डांस वगैरह करना। इनफैक्ट मेरी लाइफ में तो ज़रूरी है, बहुत से लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं रोमांटिक गाय, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शादीशुदा जीवन वो पूरा फिल्मी हो, पूरा फिल्मी।
टिप टॉप फिल्मी, हर तरह का इमोशन जो है मतलब आता रहे जाता रहे। और प्रेम वाला, रोमांस वाला, वो लंबे समय तक चले। झगड़े भी होने चाहिए, झगड़े होंगे तभी तो एक दूसरे की परख हो पाएगी कि निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उतने ही प्रेम से उसके डबल प्रेम होना चाहिए, झगड़े के बाद डबल प्रेम होना चाहिए, ना कि ऐसा विवाद हो जाए कि अब हम नहीं रह सकते, सेपरेशन का मौका आ जाए, सेपरेशन वाला सिस्टम हो जाए, सिचुएशनशिप बन करके रह जाए एक रिलेशनशिप। आई डोंट वांट दिस। तो लेट्स सी क्या होता है, जीवन कहाँ लेके जा रहा है, किससे शादी होगी क्या पता, नहीं होगी, देखते हैं। इतना विज्ञान ले लिया है कि अब डर ही लगता है शादी करने से, कहीं किसी ड्रम में ना भर दिए जाएं भाई, हैं। और शादी के बाद फिर वैसे ही 5 लाख का पैकेज है तुम्हारा, 7 लाख का पैकेज है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे की फीस 4 लाख रुपए जा रही है, और बच्चा निब्बा बना हुआ है पूरा का पूरा। तो ये भी दैट्स अ वेरी वेरी बिग इशू कि, और उसे भी हो भी रहा है ना कि बंदे का 3 लाख का पैकेज होता है, दिखा हुआ इतना ज़्यादा हो रहा है। वाइफ ऐसी आ गई कि यार बहुत दिखा हुआ है, उसको सोना चांदी चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए। तो है, पैसा है, फैमिली में है, काफ़ी पैसा है, लेकिन ऐसा है कि भाई देखो, लालच तो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं भी आज लालच करना चाहूँ तो 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, ख़त्म ही ना हो। तो ऐसा भी, तो अच्छा लाइफ पढ़ना चाहिए यार, देखते हैं कैसा मिलता है। अब जो भी सोचते वैसा थोड़ा ना होता है जीवन में। आज तक जो सोचा था वो कभी नहीं हुआ है, करियर से रिलेटेड, किस्मत से रिलेटेड। तो किस्मत तो, जो कर्मों का बंधन है वो तो काटना पड़ेगा। अब इसके सबसे ज़्यादा कर्म होंगे पिछले जन्मों के बचे होंगे, या फिर नया जो कर्म पीरियड चालू होने वाला है वो देखेंगे किसके साथ क्या लिखा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि पिछले जन्म के जो कर्म बाकी रह गए थे उसी रूप में जो है प्रेम और पत्नी मिलती है। अब देखते हैं भाई कितने कर्म बाकी रहे हैं, या फिर नए कर्मों की शुरुआत होने वाली है। निभा लूँ, निभाने वाली लड़की मिल जाए यार, अच्छी लड़की मिल जाए, मैं भी निभा लूँ, और अच्छा खासा अच्छा खासा पारिवारिक जीवन रहे, गृहस्थ जीवन रहे, बस यही चाहता हूँ। मैं खुश रहूँ, सुख शांति रहे घर में, अच्छी खासी प्यारी सी फैमिली हो, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारी सी वाइफ, और उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, और उसके पेरेंट्स वगैरह भी मेरे मम्मी पापा जैसे होने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। डिपेंड करेगा किस किस तरह के माहौल में पली बड़ी है। पर यार देख लें यार, अब मैं तो बहुत कुछ ज़्यादा सोचता हूँ, मैं तो चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर लेता हूँ फिर ज्ञान कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाता है, तो कुछ वो पाने की चाहते भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाती है। नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई देखो, सीधी सादी सी लड़की चाहिए, लेकिन ऐसी हो जिसके साथ में डिफरेंट चीज़ों पे बात कर सकूँ। ज्ञानी होनी चाहिए, ज्ञानी ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है भाई। एक गधी से मैं शादी नहीं कर सकता, गधी से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। खाना मैं बना लूँगा, कपड़े मैं धो लूँगा, लेकिन लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरा दोस्त बन सके, है ना। कंपटीशन ना हो पार्टनर के साथ, कभी मेरा कंपटीशन ना रहे, इतना भी ज्ञान ना हो कि कंपटीशन ही क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। शी शुड हैव सम एम्पैथी, समझने वाली औरत होनी चाहिए। और मैं भी करूँगा इन चीज़ों पे काम, अपने आप पे कर रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और मैं लगभग सीख चुका हूँ इन चीज़ों पे काम करना, मैं कर रहा हूँ, कोशिश तो जारी है। अच्छी सी रेस्पेक्टेड अच्छा सा रेस्पेक्टेड जीवन जी लें बस, शादी वादी के बाद और क्या, यही चाहिए। अब आ गए हैं इस टाइप के जीवन में, तो घर तो बसाना ही पड़ेगा। कल को कोई बोले यार रणवाई मरेगा है तो सारी ज़िंदगी रणवे ही मरेंगे हैं। और फिर यही तो है ना, ये कमरा भी कहीं लेने जाओ तो तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। साल सबसे बड़ा इशू तो यह है, कोई कमरा क्या बोलते हैं कहीं जॉब वॉब करने जा रहे हैं तो बैचलर्स को कमरा नहीं मिल रहा है। क्या एज है, कितने के हो, 31 के, तो शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर लूज है क्या। अरे यार, हाँ नहीं मिल रही है भाई लड़की, क्या किया जाए। हर जगह तो टू लेट फॉर गर्ल्स लिखा होता है, लड़के कहाँ जाएंगे। कहीं नहीं मिल रहा है, पूरा फ्लैट लें, इतना पैसा देना पड़ता है, 12,000, 13,000, 14,000 रुपये, और 20% सैलरी का आप दे दो,
ऐसा थोड़ा ना हो पाता है भाई। ठीक है, देखते हैं, अच्छी खासी ठीक ठाक फैमिली हो, नहीं चाहिए हमको दहेज वहेज। लड़की अच्छी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, समझदार घर से होनी चाहिए। समझ ले यार, जो भी पार्टनर है ना यार, समझ ले। मुझे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं बोलता भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही अलग टाइप की पर्सनैलिटी हूँ। जहाँ मुझे बोलना चाहिए मैं वहाँ बोलता नहीं हूँ, जहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए वहाँ मैं बहुत बकबक करता हूँ। तो ये है, डिफरेंट है। यहाँ पे इमोशंस लिंक्ड होंगे, वहाँ पे शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, शायद मेरी आंखें बोलेगी, तो आंखें समझ ले भाई। क्योंकि है उसी तरीके से वर्क किया है, उस तरीके से आपने आपको क्रिएट किया है। देखते हैं। सो गाइज, विश मी लक। शादी हो जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, अच्छा खुशहाल जीवन जीऊँ। और हो सका अगर शादी हुई तो एक पॉडकास्ट बनाएंगे, मतलब फिर तो वही निब्बे निब्बे वाले पूरे रील्स बनेंगे भाई। अगर वो मेरी इसी मिल गई ना तो बनेंगे, और नहीं मिलेगी अगर वैसी निब्बे नब्बे टाइप की नहीं मिलेगी तो रोमांटिक गाने वगैरह, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, वैसे नहीं होगा तो फिर ऐसे पॉडकास्ट होंगे, सीरियस पॉडकास्ट होंगे। तो दोनों आई एम रेडी फॉर बोथ। सबके लिए रेडी है भाई, है ना। रोमांस बहुत रहेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि मार साहब है। और मार साहब की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ही ज़्यादा काम है, आप बहुत ज़्यादा थक हार के आ रहे हैं, आप सिर्फ ज्ञान ही अर्जित करते रहते हैं। और टाइम है। टीचर्स लाइफ इज़ ईजी। ठीक है, अच्छी लाइफ है। आप जितना अपने ज्ञान अर्जित करने पे लगाया है वो आप बांट रहे हैं। तो भाई कोई ज्ञानी सी महिला मिल जाए। कास्ट वास्ट समाज वमाज का बैरियर तो नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि कास्ट वास्ट के बैरियर में फंसना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ओके गाइस, सी यू, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।